हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइलैंड। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? आइलैंड। टॉपिक का नाम है आइलैंड। और आइलैंड का अर्थ क्या होता है? द्वीप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द्वीप होते क्या हैं। जैसे माना यहाँ पे एक पानी का भाग है, ये क्या है? पानी का भरा हुआ एक भाग है। और इसके ऊपर इस प्रकार से एक स्थल उठा हुआ होता है। क्या उठा हुआ होता है? एक स्थल। ठीक है, तो इसी स्थल को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। इसी स्थल को द्वीप कहा जाता है। तो जो ये द्वीप होता है, ये जो स्थल होता है, ठीक है, जो ये स्थल इस प्रकार से उठा हुआ, जैसे आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि ये मतलब उठता कैसे है। तो जो उठता है, इसके नीचे एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को क्या कहा जाता है? इंडोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक फोर्स क्या कहा जाता है? इंडोजेनेटिक फोर्स। और इस इंडोजेनेटिक फोर्स को हिंदी में कहा जाता है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल। ठीक है, जैसे माना आपके पास एक कॉपी होगी, तो जैसे एक पेज होगा, पेज को दोनों साइड से इस प्रकार दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे तो जो बीच का भाग होगा वो उठ जाएगा। तो उसी को इसी प्रकार ये भी उठ जाता है, तो इसी को द्वीप कहा जाता है। और जो ये अंतर्जात बल होते हैं तो इसके कारण बने हैं बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी के द्वीप। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। खाड़ी के द्वीप इस बल से बने हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। और दूसरा हम इसमें देखेंगे, जैसे माना यहाँ से एक नदी आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है? एक नदी आ रही है। तो यहाँ पे जैसे कूड़ा करकट रेत बालू जो भी है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन। इसी को डिपोजिशन कहा जाता है। और ज्योग्राफी में इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण। और इसी को कहा जाता है जमाव। क्या कहा जाता है? जमाव कहा जाता है। तो इस निक्षेपण से, इस जमाव से बने हैं अरब सागर के द्वीप। इससे क्या बने हैं? अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीप। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जो द्वीप होते हैं, द्वीप की परिभाषा क्या है? तो द्वीप की परिभाषा है पानी में उठा हुआ भाग। उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो द्वीप कहलाता है। द्वीप कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा द्वीप की परिभाषा। द्वीप की परिभाषा क्या है? जो भाग पानी में उठा हुआ है उसी को द्वीप कहा जाता है। और जो इसके नीचे बल लगता है उसका नाम है इंडोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक फोर्स लगता है, और इंडोजेनेटिक फोर्स को हम हिंदी में कहते हैं अंतर्जात बल। अंतर्जात बल से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो अंदर से लगता है, ठीक है, अंदर से लगने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है। और इस बल से बने हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। दूसरा इसमें आता है जो ये निक्षेपण होता है, यहाँ पे जो जमाव होता है उसी को निक्षेपण कहा जाता है। और निक्षेपण जैसे जमाव हो गया, तो इस जो ये जमाव होता है, इस निक्षेपण से क्या बने हैं? इससे बने हैं अरब सागर के द्वीप। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप। तो जैसे यहाँ पे हमने बना दिया, ये क्या है? ये हो गया यहाँ पे भारत का मानचित्र। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है गंगा सागर द्वीप, और यहाँ पे है कलाम द्वीप। ठीक है, यहाँ पे है कलाम द्वीप। और यहाँ पे क्या है? जैसे आप मानचित्र में देखेंगे तो यहाँ पे एक देश है, एक कंट्री है, उसका नाम क्या है? म्यांमार। क्या है? म्यांमार। यहीं पे है अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी, और ये रहा यहाँ पे अरब सागर। ठीक है, तो जो ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप। और इसके नीचे क्या है? एक कंट्री पड़ती है, इसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया।
तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। जो ये अंडमान निकोबार द्वीप है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दो भागों में बंटा हुआ है, दो भागों में, ठीक है, दो भागों में। एक तो आता है अंडमान, एक क्या आता है, अंडमान, और दूसरा आता है निकोबार, दूसरा क्या है, निकोबार। तो जो ये अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे देख सकती हैं, ये ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ पे एक चैनल है, उस यहाँ पे चैनल है, वो चैनल है 10 डिग्री का चैनल, 10 डिग्री का चैनल, यहाँ पे 10 डिग्री का चैनल है। और जो ऊपर का भाग है, इसे कहा जाता है अंडमान, इसे क्या कहा जाता है, अंडमान। और नीचे के भाग को कहा जाता है निकोबार, इसे कहा जाता है निकोबार, ठीक है। तो अंडमान निकोबार को दो भागों में बांटा गया है, ऊपर का जो साइड है वो है अंडमान, और जो नीचे का भाग है वो है निकोबार। अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो अंडमान निकोबार को 10 डिग्री का चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर क्या है, नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ठीक है। तो जो ये नॉर्थ अंडमान है, हम यहाँ पे बना लेते हैं चित्र, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आता है नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ठीक है। जो ये नॉर्थ अंडमान है, इसमें सबसे हाईएस्ट पीक पाई जाती है सैडल पीक, क्या पाई जाती है, सैडल पीक, सबसे ऊंची चोटी है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक, और यहाँ पाए जाते हैं सदाबहार वन। सदाबहार वन क्या होते हैं, जो कभी मतलब पत्ते नहीं झाड़ते हैं, तो उसी को सदाबहार वन कहा जाता है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सैडल पीक है, ठीक है, पीक का अर्थ होता है चोटी। दूसरा हम इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर आता है मिडिल अंडमान, ठीक है, क्या आता है, मिडिल अंडमान। तो जो मिडिल अंडमान है, तो मिडिल अंडमान में एक झील है, जो मिडिल अंडमान में झील है उसका नाम है बैरन आइलैंड, एक आइलैंड है, ठीक है। जो यहाँ पे मिडिल आइलैंड है, मिडिल आइलैंड की हम अगर बात करेंगे, तो मिडिल आइलैंड में एक द्वीप पाया जाता है, और उस द्वीप का नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है, क्या है, बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप पाया जाता है। और जो ये बैरन द्वीप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो अंडमान में जो मिडल अंडमान है, उसमें पाया जाता है एक बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप पाया जाता है, और बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तीसरा हम इसमें देखेंगे, तो नॉर्थ अंडमान, क्या आता है, नहीं, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान, तीसरा इसमें आता है साउथ अंडमान। और जो ये साउथ अंडमान है, इसमें आता है एक तो पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, जो ये पोर्ट ब्लेयर है, तो अंडमान निकोबार की कैपिटल कहाँ है, राजधानी कहाँ है, तो कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। कहाँ है राजधानी, तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर, और इसमें एक झील पाई जाती है, उस झील का नाम क्या है, सेलुलर झील, सेलुलर झील,
ठीक है। जो साउथ अंडमान है इसमें एक तो पोर्ट ब्लेयर आता है और दूसरा इसमें सेलुलर झील आती है। तीसरा हम इसमें देखेंगे तो ये है मिडिल, ये क्या है, ये है लिटिल लिटिल आइलैंड, लिटिल लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ये हो गया यहाँ पे लिटिल अंडमान। और यहाँ पे बीच में आता है 10 डिग्री का चैनल। यहाँ पे क्या आता है 10 डिग्री का चैनल। जो ये 10 डिग्री का चैनल है ये अंडमान और निकोबार को अलग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो अंडमान निकोबार है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो आता है अंडमान, दूसरा आता है निकोबार। और जो यहाँ पे 10 डिग्री का चैनल है ये अंडमान निकोबार को अलग करता है। और तीसरा हम इसमें देखेंगे तो आगे हम इसमें बात करेंगे। हम आ जाते हैं निकोबार में। निकोबार में एक तो है, सबसे पहले आता है कार निकोबार, कार निकोबार। दूसरा इसमें जो आता है ये आता है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और इसके लास्ट में जो आता है वो आता है ग्रेट, ग्रेट निकोबार। इसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है म्यांमार, म्यांमार एक कंट्री है। और यहाँ पे हो गया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो जो ये म्यांमार है यहाँ पे एक चैनल है, उस चैनल का नाम क्या है, उस चैनल का नाम है कोको चैनल। चैनल का नाम क्या है, कोको चैनल। चैनल का नाम है कोको चैनल। और ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच एक चैनल आता है। इस चैनल का नाम क्या है, इस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। ठीक है, ग्रेट चैनल। जो ये ग्रेट चैनल है तो ग्रेट चैनल में एक तो आता है हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इसमें आता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट आता है। और दूसरा ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, भारत का, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंडमान और निकोबार। इसमें जो लिटिल निकोबार है, ठीक है, लिटिल निकोबार में पाई जाती है सोम्पेन जनजाति। क्या पाई जाती है, सोम्पेन जनजाति। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले हम देखेंगे तो जो अंडमान निकोबार इसे दो भागों में बांटा गया है, एक तो अंडमान और दूसरा निकोबार। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री का चैनल अलग करता है। दूसरी इसमें आता है अंडमान और म्यांमार को कौन अलग करता है, तो कोको चैनल करता है। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को म्यांमार और अंडमान को करता है कोको चैनल अलग करता है। और इसमें आता है ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है, तो ग्रेट चैनल करता है। अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, तो सैडल पीक है। और जो मिडिल अंडमान है इसमें बैरन आइलैंड पाया जाता है। और जो बैरन आइलैंड है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तीसरा हम इसमें देखेंगे जैसे कि ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार, अंडमान के निकोबार में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडमान निकोबार द्वीप। आगे हम पढ़ेंगे गंगा सागर द्वीप। ठीक है, तो गाइज हम इसमें जो दूसरा द्वीप पढ़ने वाले हैं वो है गंगा सागर द्वीप। मैंने आपको बताया था कि गंगा सागर द्वीप यहाँ पे है। ठीक है, गंगा सागर द्वीप यहाँ पे है। और यदि आप मानचित्र में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गंगा सागर द्वीप। हेडिंग डालेंगे गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। तो जो ये गंगा सागर द्वीप है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये एक सागर द्वीप है। ठीक है, क्या है, सागर द्वीप है। दूसरा हम इसमें लिखेंगे यह बंगाल की खाड़ी में, यह
बंगाल की खाड़ी में गंगा के मुहाने पर स्थित है। गंगा के मुहाने पर स्थित है। गंगा के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, तो जो ये गंगा सागर द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में है और गंगा के मुहाने पर स्थित। तो जो मुहाना होता है, मुहाना किसे कहते हैं, जैसे जहाँ पर नदी का अंत होता है उसे मुहाना कहा जाता है, और जहाँ से नदी स्टार्ट होती है उसे उद्गम कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे अंत होता है उसे क्या कहा जाता है, मुहाना कहा जाता है। तीसरा हम इसमें देखेंगे, जो गंगा सागर द्वीप है यह प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध है किसके लिए, तो जो ये गंगा सागर द्वीप है ये स्नान के लिए प्रसिद्ध है। स्नान के लिए प्रसिद्ध है। स्नान के लिए प्रसिद्ध है। और जो गंगा सागर द्वीप है ये पश्चिम बंगाल में 24 दक्षिण परगना जिले में स्थित है। ठीक है, 24 दक्षिण परगना जिले में स्थित है। परगना जिले में स्थित है। और आगे हम इसमें बात करेंगे, तो जो गंगा सागर द्वीप है, जैसे गंगा नदी आपको पता है सबसे पहले यूके से प्रवेश करती है, यूके से यूपी में पहुंचती है, यूपी से बिहार में, और बिहार से पहुंचती है वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। और पश्चिम बंगाल में जो ये नदी है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो गंगा सागर द्वीप है इसमें आर्सेनिक जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आर्सेनिक जल पाया जाता है। आर्सेनिक जल पाया जाता है। और जो ये आर्सेनिक होता है ये पोल्यूशन का काम करता है। ठीक है, ये प्रदूषित, ये क्या है, एक प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, जो आर्सेनिक है ये आर्सेनिक जल पाया जाता है, और जो आर्सेनिक होते हैं एक पोल्यूशन का कार्य करता है, मतलब प्रदूषण का कार्य करता है, तो यहाँ से ये नदी प्रदूषित होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसमें जो नेक्स्ट हमारा जो द्वीप है वो है कलाम द्वीप। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कलाम द्वीप की। हेडिंग डालेंगे कलाम द्वीप। तो जो ये कलाम द्वीप है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। कलाम द्वीप उड़ीसा का भाग है। उड़ीसा का भाग है। और जो कलाम द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। बे ऑफ बंगाल में स्थित है। और जो कलाम द्वीप है यह प्रसिद्ध है किसके लिए, कलाम द्वीप प्रसिद्ध है। तो कलाम द्वीप प्रसिद्ध है कछुओं के लिए। इसमें कछुए पाए जाते हैं। और दूसरा इसमें हम देखेंगे तो इसका गुरुत्व कम होता है। ठीक है, गुरुत्व कम होता है। इसी कारण जब इसका गुरुत्व कम होता है तो इसी कारण यहाँ पे क्या होता है, मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट। मिसाइल परीक्षण केंद्र। मिसाइल परीक्षण केंद्र यहाँ पाया जाता है, और जिसका गुरुत्व कम होता है वहां से रॉकेट आसानी से चला जाता है। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ होता है मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट, ताकि ब्लास्ट हो जाए तो मतलब नुकसान ना हो, क्योंकि यहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं, मनुष्य कम रहते हैं। और इसमें टोटल 38 आइलैंड पाए जाते हैं। टोटल 38 आइलैंड द्वीप पाए जाते हैं। टोटल 38 द्वीप पाए जाते हैं। और 10वें द्वीप पर मानव रहता है। ठीक है, मानव रहता है।
इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था व्हीलर, और प्राचीन नाम था व्हीलर द्वीप, और कलाम द्वीप उड़ीसा का भाग है, बंगाल में स्थित है। और इसमें कछुए पाए जाते हैं, और इसका गुरुत्व कम होता है। गुरुत्व कम इसलिए होता है ताकि जो रॉकेट होता है वो आसानी से निकल जाए। और तीसरा इसमें आता है मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट। मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट के लिए प्रसिद्ध है। मिसाइल परीक्षण केंद्र यहाँ होते हैं। टोटल इसमें 38 आइलैंड है, और 10वें आइलैंड पर मानव रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कलाम द्वीप। और आगे हम पढ़ेंगे पंबन द्वीप। आगे हम पढ़ने वाले हैं पंबन द्वीप। हेडिंग डालेंगे पंबन द्वीप। पंबन पंबन द्वीप। तो जो ये पंबन द्वीप है ये तमिलनाडु का भाग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे है तमिलनाडु। यहाँ पे है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु, और यहाँ पे पाए जाते हैं पंबन द्वीप। ये है पंबन द्वीप, और यहाँ पे एक पुल आता है। ठीक है, इस पुल का नाम क्या है? इस पुल का नाम है पंबन पुल। पंबन पुल, इस पुल का नाम है पंबन पुल। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालेंगे जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु को पंबन द्वीप, तमिलनाडु तथा पंबन द्वीप को, तमिलनाडु तमिलनाडु तथा पंबन द्वीप को, पंबन द्वीप को पंबन पुल द्वारा जोड़ा गया है। पंबन पुल द्वारा जोड़ा गया है, जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है? पंबन पुल आता है, और ये पंबन पुल है, और ये क्या है? पंबन द्वीप है। तो तमिलनाडु तथा पंबन द्वीप को पंबन पुल द्वारा जोड़ा जाता है। और यहाँ पे क्या है? धनुष कोडी। ये क्या है? धनुष कोडी। धनुष कोडी, धनुष कोडी। और जो ये पंबन पुल है, पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप को दूसरा में इसमें लिखेंगे। पंबन द्वीप को, पंबन द्वीप को राम सेतु, राम सेतु भी कहा जाता है। नहीं, रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामेश्वरम कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये पंबन द्वीप है इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है, कहा जाता है। तीसरा हम इसमें बात करेंगे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पड़ता है, ये है श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका का जो ये वाला भाग है इसे कहा जाता है तिलाई मन्नार। तिलाई मन्नार, इसे क्या कहा जाता है? तिलाई मन्नार कहा जाता है। और पंबन पुल को और श्रीलंका को, ठीक है, यहाँ पे आता है राम सेतु पुल। यहाँ पे भी एक पुल आता है। ठीक है, क्या आता है? राम सेतु पुल। तो पंबन पुल और श्रीलंका को, श्रीलंका के बीच पंबन पुल, पंबन पुल और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के बीच राम सेतु के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, राम सेतु के साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने पढ़ा था पंबन द्वीप, तो पंबन द्वीप है तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु को और पंबन पुल को, पंबन द्वीप को पंबन पुल द्वारा जोड़ा गया है। इनके बीच क्या है? पंबन पुल है। और यहाँ पर आता है धनुषकोडी। पंबन द्वीप के करीब क्या आता है? धनुषकोडी आता है। और यहाँ पे जो आता है श्रीलंका, श्रीलंका का जो ये वाला भाग है इसे तिलाई मन्नार कहा जाता है। और जो ये बीच में पुल है, तो पंबन पुल और श्रीलंका को जोड़ा गया है राम सेतु पुल द्वारा। ठीक है, इसका नाम क्या है? राम सेतु पुल।
राम सेतु पुल, ठीक है। तो राम सेतु पुल द्वारा जोड़ा गया है पम्बन द्वीप और तिलाई मन्नार को। तो ये हो गया हमारा पम्बन द्वीप। और आगे हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? लक्षद्वीप। तो आप चाहे तो इससे उतार भी सकते हैं, प्रश्न पे बना सकते हैं इस पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो जो ये लक्षद्वीप है, जैसे यहाँ पे क्या है, पानी का भाग है। यहाँ ये एक पहाड़ी है, ठीक है। क्या है? पहाड़ी। और इस पहाड़ी में पानी है, और इस पहाड़ी पानी में एक भाग इस प्रकार। जो ये लक्षद्वीप है, समुद्री जीवों का एक समूह है। क्या है? समुद्री, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। समुद्री जीवों का एक समूह है, एक समूह है जिसे प्रवाल द्वीप या कोरल द्वीप कहा जाता है। कोरल द्वीप कहा जाता है, ठीक है। जो लक्षद्वीप है वो क्या है? एक समुद्री जीवों का समूह है जिसे प्रवाल द्वीप या कोरल द्वीप कहा जाता है। तो जो ये कोरल द्वीप है, जैसे ये क्या है, एक पहाड़ी है, ठीक है। ये एक रिज है, पहाड़ी एक कटक है, ठीक है। ये एक कटक है और इसमें पानी है। पानी में एक भाग इस प्रकार से उठा हुआ है। और जैसे यहाँ से कोई नदी आती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मरे हुए जीव हो गया, कंकाल पत्थर हो गए, सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो इन्हीं से ये द्वीप बना है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कोरल द्वीप या प्रवाल द्वीप कहा जाता है। कोरल या प्रवाल, कोरल या प्रवाल इसी को कहा जाता है। और ये पाया जाता है खारे पानी में, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? खारे पानी में, खारे पानी में पाया जाता है। तो इसी को लक्षद्वीप कहा जाता है। जो लक्षद्वीप है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और जो इसकी राजधानी कहाँ है? कावारत्ती, कावारत्ती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप किससे बना है? ये जो मरे हुए जीव होते हैं, जो उनका कंकाल होता है, उसी से ये द्वीप बना हुआ है। और जो लक्षद्वीप है एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी है कावारत्ती। ये पानी तो नहीं है, ये मतलब ये एक पहाड़ी है और पहाड़ी में पानी है। उसी को क्या कहा जाता है? कटक कहा जाता है, रिज कहा जाता है। और ये उथला भाग है, ठीक है। ये कम गहरा तो नहीं है। क्या है? उथला भाग, उथला हुआ भाग। ये गहरा नहीं है, गहरा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये पहाड़ है इसलिए गहरा नहीं है। तो इसी को क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप किससे बना है? कोरल परवाल से बना है। कोरल परवाल किसे कहा जाता है? जो हड्डियां होते हैं, कंकाल होते हैं, या जो नदियों में सड़े हुए जीव होते हैं, वो मर के इकट्ठा हो जाते हैं, उसी से बनता है ये द्वीप, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।